और फिर हमारे आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा साहब ने और नवयुवकों ने मुझे कहा कि बाबूजी आपको हम्पी ले चलते हैं, हम्पी। अरे हाँ, मैंने कहा नाम तो बहुत सुना है, हम्पी अर्थात किष्किंधा। बोले हाँ हाँ, हम्पी अर्थात किष्किंधा। आपको मधुबन भी बताएंगे। हाँ, अंगद आयुष मधुबन फल खाए हनुमान जी। सीता जी का पता लगा कि वापस लौटे वही हनुमान जी जिन्होंने मेला को कहा था, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। में राम का काज उस जमाने में यह था कि रावण जैसे पगले आदमी को, जो लालची हो, सब कुछ चाहे, सोने की लंका है, फिर भी ऋषि मुनियों को तंग कर रहा है। इतना ऋषि मुनियों को तंग किया कि पहाड़ बन गया हड्डियों का। और पारब्रह्म परमात्मा ने उस समय कहा था, निशिचर ही न करहूं मैं, भुज उठाय प्रण किन्न। भुजा उठा के पड़ गया। अपने को क्या करना, अपने को यह करना है कि ये शरीर में जो संवेदनाएं चल रही है वो अनित्य है। इट इज टेम्पररी, इट इज क्षणभंगुर। ये उत्पाद है, व्यय है। 30 सेकंड में 6.5 करोड़ हमारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और हर 30 सेकंड में 6.5 करोड़ नई कोशिकाएं पैदा हो जाती है। कितने 30 सेकंड हो गए? दया के प्यारे भाव को, सेवा की छाव को, इंसानियत के पथ पर चले, भाव क्रांति मशाल जले। दया भाव क्रांति सेवा से आए, इंसानियत को अपनाए। और ये विचार, यदि केवल विचार नहीं करना है, विचार करेंगे तो विचारों करे जाएंगे। एक विचार अच्छा है, 10 विचार उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। एक तर्क आपने दिया, 2 तर्क मैं दे दूंगा। एक शंका आपने पैदा की, 3 शंका मैं पैदा कर दूंगा। उससे कोई इलाज नहीं ना। क्या करना आपको? अनुभूति के स्तर पर अपने देह देवालय में श्वास का सेतु बना के इस भाव क्रांति के महान यज्ञ में हमें ही आहुतियां देनी पड़ेगी। दूसरा कोई बताएगा तो थोड़ा साधन बता देगा, थोड़ा समझा देगा। और ज्यादा से ज्यादा आपके गांव जाना हो, अंगुली पकड़ के 10 पाउंड आगे चल जाएगा। जाना तो आपको ही पड़ेगा। आप दीपो भव। समुद्र में जब जहाज बहुत जाते आते हैं, रात का समय होता है, अंधेरा होता है, धूप अंधेरा होता है। उस समय, उस जमाने में, अब तो आधुनिकता आ गई, अब इलेक्ट्रिकल के नए नए स्तंभ बन गए। उस जमाने में एक किसी टापू पर एक ऊंची मीनार बनाई जाती थी और उसके बीच में एक प्रकाश का स्तंभ, जैसे पहले कहते ना अपने गैस, ब्याह शादी में गैस, अपने तो देखा ना, ब्याह शादी में गैस ले आओ भाई। किसी को 100 रुपया रोज का तय करके उसके माथे पर गैस रख दिया, उसके कंधे पर गैस रख दिया, तो वो गैस चारों तरफ घूमती रहती थी। उससे भटकते हुए जहाज को, भटकते हुए जहाज तो निर्जीव है लाला, लेकिन भटकते हुए जहाजों के पायलट को, चालक को एक प्रकाश नजर आता था। मैं इधर बढ़ जाऊं, मेरे प्राण बच जाएंगे। प्राण तो जाएंगे, लेकिन प्राणों के जाने के पहले ऐसा कुछ कर लीजिए भैया कि जब जावे प्राण तो व्याकुलता ना हो, समभाव हो, हमारी चेतना समता भाव में हो। जब हम्पी की तरफ बढ़ रहे थे, किष्किंधा की तरफ, बड़ी बड़ी चट्टानें दोनों तरफ, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें। और हमारे साथियों ने बताया, हॉस्पिटल के बहुत सेवाभावी साथियों ने बताया कि बाबूजी, जब समुद्र पे पुल बांधा गया, यही किष्किंधा, यही के वानर
तो पुल से अतिरिक्त बहुत सारे पत्थर आ गए, जो पुल बंधने के बाद भी बच गए, वो यहां रख दिए गए। और इतने बड़े बड़े पत्थर हमने जीवन में पहली बार देखे। लेकिन अपने मन के अंदर के पत्थर को कोई दूसरा नहीं देखेगा लाला। अपने मन के अंदर ये क्रोध का पत्थर, ये व्याकुलता का पत्थर, ये बेईमानी का पत्थर, ये छल का, कपट का, ये घमंड का, ये आलस्य का, ये राग द्वेष के पत्थर, अपने को ही समापन करना पड़ेगा।